लिए बनाया है। इसीलिए जब मैदान क़ियामत में सब जानवर भी मट्टी कर देंगे अल्लाह, इंसाफ देने के बाद जानवरों को भी इंसाफ मिलेगा। वहाँ अदल का तराजू, जब ये मट्टी हो जाएंगे उस वक्त काफिर देख कर कहेंगे काश हम जानवर होते, मट्टी होके ख़त्म हो जाते। जो लोग मुसलमान गैरों के फलकबोस इमारतों पर, चमकीली गाड़ियों पर, उनके मखमलों पर, उनके ओहदे और कुर्सियों पर राल टपकाते, उन्हें ये नहीं पता कि उनके पास कितनी बड़ी दौलत है, और उन सारी चीज़ों के लिए अपना ईमान भी ख़त्म कर देते। ईमान नहीं तो कम से कम बड़े बड़े गुनाह कर देते। इसलिए अगर बेईमानी की हालत में गया है, कुफ्र की हालत में, तो इसकी भी तौबा नहीं। और फिर ऐसे लोगों के लिए उलाइका अतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, ऐसे लोगों के लिए हमने दर्दनाक अज़ाब तैयार किया है। इसलिए उलमा ने लिखा है तौबा के कबूल होने के शराइत, तौबा कबूल हो गई या तौबा कबूल होगी, उसके शराइत क्या है, उसके कवाइद क्या है, क्या कंडीशन है। उसमें पहली चीज ये है कि जिस वक्त वो गुनाह कर रहा है फौरन वो उस गुनाह को छोड़ दे। बदनिगाही भी कर रहा, यूं देख रहा, अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कर तो उस वक्त गुनाह को छोड़ ही नहीं रहा हो। पहली शर्त तौबा की है कि जो गुनाह कर रहा है उस गुनाह को फौरन छोड़ दे। हराम खा रहा है, रिश्वतें खा रहा है, बहनों का हक दबा रहा है, झूठी चीज, ऐबदार चीज बेऐब कह के बयान कर रहा है, काली चीज को सफेद, सफेद चीज को काली बना रहा है, और फिर कारोबार कर रहा, और वही आमदनी इस्तेमाल करते रह रहा और इस्तिग़फ़ार भी कर रहा है। तो ये तौबा, अब पहली शर्त तौबा की ये है जिस गुनाह में मुलव्विस है वो गुनाह छोड़ दे, जिस गुनाह में मुलव्विस है वो गुनाह छोड़ दे। और दूसरी शर्त ये है जो गुनाह हुआ है उस पर अल्लाह से माफी मांगे, आंखों से आंसू बहाए, अल्लाह ये गुनाह मुझसे सरजद हो गया है, अल्लाह ये गुनाह मुझसे सरजद हो गया, मुझे माफ फरमा दे। सहाबा तो हद कायम करने वाले गुनाह का इकरार कर देते थे। आया नहीं गुज़श्ता माइज़ असलमी रज़ी अल्लाह अन्हु, इमरात गामिदिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, गुनाह हो गया, ज़नीतु या रसूल अल्लाह, पता है पत्थरों से मार के संसार किया जाएगा। हुजूर फरमाए कब्बल तका, बोसा दिया होगा तूने। वो कहने लगे ज़नीतु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया मस्सस्ता, छुआ होगा तूने। कहने लगे ज़नीतु या रसूल अल्लाह। शरीबतल खमर, शायद तूने शराब पी है। कहने लगे ज़नीतु या रसूल अल्लाह। जुन्नत जुनून है, पागल है, पागल हो गया है तू। कहने लगे नहीं या रसूल अल्लाह, ज़नीतु या रसूल अल्लाह। तड़प अंदर से, अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया है, माफी यही है कि मुझे संसार किया जाए। बेचैन कर देता ईमान वाले को गुनाह। अगर वाकई में ईमान वाला है तो, वरना 50, 100, 1000 गुनाह कर लेते दिन भर में, कुछ पता नहीं चलता है, बस गुजर रही जिंदगी। जवान से बूढ़े हो रहे, बूढ़े से चले जा रहे, बच्चे जवान बूढ़े सब मुलव्विस, पता ही नहीं गुनाह हो रहे, फिर पता भी नहीं माफी मांगना है। पहली शर्त जिस गुनाह में मुलव्विस है उसे छोड़ दे। दूसरी शर्त जो गुनाह हुआ है उसकी माफी मांगे। और तीसरी शर्त है, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है
कि तीसरी शर्त आइंदा न करने का पुख्ता अज़्म करे, आइंदा न करने का पुख्ता अज़्म करे कि अब मैं ये गुनाह नहीं करूँगा। वरना गुनाह की भी माफ़ी मांग रहे, रो रही भी, लेकिन दिल में, दिलों के भेद तो अल्लाह जानता है, दिलों के भेद अल्लाह जानते, तो पुख्ता इरादा ही नहीं हो रहा है, तो फिर कैसे तौबा अल्लाह कबूल करेंगे। अज़्मे मुसम्मम हो कि आइंदा उस गुनाह की तरफ कभी ना जाऊंगा। और एक चौथी शर्त मौलाना साहब दामत बरकातुहुम हदीस की रोशनी में फरमाते हैं कि वो गुनाह के माहौल को छोड़ दे, और उस रिवायत से इस्तिदलाल कर दे जिस रिवायत में 99 कत्ल करने वाले ने जाहिद और राहिब से कहा, क्या क्या हल्ली मिन तौबतिन, मेरी तौबा कबूल हो गई? तो वो जाहिद राहिब ने क्या कहा, कितने कत्ल किया? 99। कहा नहीं हो सकती, तो उसने सेंचुरी कर दी, उसको भी मार डाला, 100 हो गए। फिर एक आलिम के पास आया, उससे कहा हल्ली मिन तौबतिन, कहा हाँ तौबा है, तो क्या करना है? तो कहा ये माहौल को छोड़ दे, नेक लोगों के माहौल में जा। किसके माहौल में? नेक लोगों के माहौल में जा। और वो जब वहां गया तो जाते भी दरमियान में उसका इंतकाल हो गया, इंतकाल फी ज़िम्मतिर रहमान। जबकि एक ज़िरा कम थी जब दोनों फरिश्तों को अल्लाह ने भेजा, तो ये ज़मीन से कहा जहाँ की दूर थी कि तू सुकड़ जा, और जिधर जिधर गुनाह की ज़मीन थी उसको कहा तू फैल जा। क्या अल्लाह बाने 100 कत्ल किया उसने, और अभी जा ही रहा है, तौबा का तो इरादा हो गया, अभी जा रहा है तकमील के लिए तौबा की, नदामत भी हो गई, गुनाह भी छोड़ दिया, आइंदा न करने का इरादा भी किया। अब इस तौबा को पक्का करने और तौबा की तकमील करने के लिए नेक लोगों के माहौल में जा रहा है, और दरमियान में मर गया। तो गुनाहगार फरिश्ते बोल रहे हम ले जाएंगे, नेक फरिश्ते कह रहे हम ले जाएंगे। क्या अल्लाह की रहीम और करीमाना ज़ात। जमीन तो अल्लाह की मोहताज है ना, सुकड़ जा सुकड़ गई, उसको कहा तूली लम जा लम गई। इसलिए चौथी चीज ये है कि गुनाह के माहौल को छोड़े, जिसमें बेहतरीन चीज ये है कि अल्लाह वालों की सोहबत में रहे, अल्लाह के रास्ते में निकले। मस्जिद अल्लाह का घर है, इससे बेहतर और कौन सी जगह होगी नेकी की। फरिश्तों का माहौल है यहाँ, अल्लाह के नबी की सीरत से साबित है। काफिरों को भी मस्जिद नबी के सुसून से बांधा जाता था, काफिरों को, सुमामा इब्न उसाल को मस्जिद नबी के सुसून से बांधा, ताकि आमाल मस्जिद की वजह से उनका कल्ब नर्म हो जाए। वफ़द सकीफ को मशहूर वाक़या है ये। तो चौथी चीज ये है तौबा की तकमील के लिए कि वो अपने माहौल को छोड़े। सोहबत साले तुरा साले कुनर, सोहबत ताले तुरा ताले कुनर। किताब वाले के पास आकर बैठेंगे तो किताब बताएगा, मोबाइल वाले के पास बैठेंगे तो मोबाइल बताएगा। जैसी करनी है वैसी भरनी है। देखो जिनके उसकी मिसाल लेते ना, हज़रत शेख ने फज़ाइल सदक़ात में भी मिसाल ली। मुश्क वाले के पास गए तो थोड़ा बहुत लगा देगा, नहीं लगाया तो खुशबू तो आएगी। कंजूस मक्खी जूस कभी रहा तो कम से कम खुशबू तो देगा, और अगर लोहार के पास बैठेगा तो उसके बदन पे कुछ ना भी उड़े तो कम से कम वो धुएं को लेकर आएगा, कालिक तो जरूर भरेगी। ये तो हुकूकुल्लाह के शराइत है। इसमें एक शर्त हुकूकुल इबाद की बढ़ती है
और वो शर्त ये है कि तौबा उस वक्त कबूल होगी हुकूकुल इबाद की अगर किसी से किसी का हक मुताल्लिक है तो वो उसको अदा करे। 50 साल तक लोगों के हक मारा, धोखे दे दे के कमाया, इसका हक दबाया, उसके 50,000 इसमें से मारा, उसके 10,000 उसमें से मारा, रिश्वतें ले लेके काम किया। 50 साल के बाद फिर तौबा 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 तौबा। तो ये जो तौबा तौबा है ना उस वक्त कबूल होगी जब जितने पैसे उसने लोगों के खाए हुए उतने वापस देना पड़ेंगे। ये हुकूकुल इबाद कहते इसे। अगर किसी के खाया होगा जुल्मन, किसी की जमीन हड़प कर दी, किसी के पैसे दबा दिए, किसी का हक वाबस्ता था उसे छोड़ दिया, होता है ऐसा अपने माशरे में। इसीलिए वो जो मिसाल है 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही, कितने लोग पैसे दबा देते और बाद में बेवाओं को देते फिरते पैसे। हमारे पास बोले 300 बेवाओं का इंतजाम है, दस्तखत लेके आओ, बोले मुफ्ती साहब की हम देंगे, और पहले सारा खत्म करके गड़प करके बैठे हुए हम 200 बेवाओं को देंगे। अरे पहले इनके हक अदा करो तब जाके बेवाओं को देना नफा देगा। अरे समझ में आ रही बात? हुकूकुल इबाद, ये तो हुकूकुल इबाद की चौथी शर्त है ये, जिसका हक दबाया है वो हक उसे दे। वरना इसके आगे वरना तौबा कबूल नहीं है हुकूकुल इबाद में। कितनी मशहूर हदीस है, मेरी उम्मत का मुफलिस, अरे पूछा नहीं पूछा अल्लाह के नबी ने, अतदरून मनिल मुफलिस मिन उम्मती, क्या तुम जानते हो मेरी उम्मत का मुफलिस और गरीब आदमी कौन है? साहबा ने अर्ज़ किया मल्ला दिरहम वला दीनारा, जिसके पास पैसा न हो, माल न हो, जायदाद न हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, बल्कि जो बहुत सारे नेकियां लेकर आएगा। इन्नर रजुल लयाती बिसलातिन व सियामिन व हज्जिन व उमरतिन व सदक़तिन, मेरी उम्मत का एक आदमी बहुत हज लेकर आएगा, उम्रे लेकर आएगा, नमाज लेकर आएगा, इसमें एक इजाफा ये चिल्ले 4-4 महीने लगा कर आएगा, लेकिन किसी को गाली दी होगी, किसी का हक दबाया होगा, किसी को बुरा भला कहा होगा, किसी पर जुल्म किया होगा। एक आदमी आएगा अल्लाह से कहेगा अल्लाह मेरा इस पर हक है, तो पहले गुनाह नेकियां देते रहेंगे, इसकी नेकियां लो। कितने? तहज्जुद, अच्छा कितने? 2 साल पढ़े, ठीक है अल्लाह में दे 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 दे। पारे 10 पारे पढ़ते कोई बात नहीं, वो दूसरा आया ले इसको 10-10 पारे इसको दे दे। अल्लाह ने उम्र बहुत करा था मैंने, नहीं ना हो क्या बहन का हक दबाया था, नहीं ना दे दो उसको। उम्र कितने देते दे, उसको बहुत गाले दिया था, उसकी इज्जत नफ्स मजरू हो गई थी, 4 के सामने बुरा भला ना हक कहा था। वो भी आया ना, वो 100 रुपये दिए हुए सस्ते के बचे हुए, अल्लाह इतना तो रहने ना, ऐसा बोलेंगे अल्लाह वो नहीं, वो 100 रुपये के सस्ते का जो अजर है वो इसको दे दो। अब ये निहत्ता रहेगा गुनहगार, गुनाह तो बाकी रहेंगे ना। फिर भी लोग हकदार अपना हक लेने आएंगे, वहां कोई बेटी माँ की नहीं होगी, माँ बेटी का नहीं। यौम यफिर्रुल मर'उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, कोई किसी का नहीं होगा। ऐसी शान बेनियाजी होगी वहां, सब भागेंगे बिखरे हुए ऊँट की तरह, गुनाह रह जाएंगे, हकदार आएंगे तो अल्लाह कहेंगे फरिश्तों ये हकदारों के अगर कोई गुनाह है तो वो इस पर डाल दो। इसीलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था, अबू ज़र अगर तुमको और तुम्हारे ऊपर किसी को तरजीह दी जाएगी तो तुम क्या करोगे? कहा मदीना छोड़ दूंगा। कहाँ जाएंगे? कहा मुल्के शाम। अगर मुल्के शाम वाले भी सताएंगे तो कहाँ जाओगे?
कहाँ मदीना आ जाऊंगा। कहा फिर मदीना वाले सताएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो कहा या रसूल अल्लाह आप ही बताइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया सह लेना, हौदे कौसर पर आकर मुझसे ले लेना। क्या कहा? सह लेना और हौदे कौसर पे आके मुझसे ले लेना। है कोई ऐसा? हर आदमी अपना, लेकिन कोई ऐसा नहीं होता जो आने वाले बहनों भाइयों के जो हुकूक होते, कितने ऐसे होते, बहन ने माफ कर दी, बोले अरे कभी भाई भी तो माफ कर। कभी सुने आपने ऐसा? बहन ने बोली मेरे भाई ने हिस्सा माफ करा करके, हुआ ऐसा कभी? नहीं, बोले बहन ने माफ कर दी थी। तो सबसे बड़ी चीज आदमी सब्र कर ले तो यहां कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आखिरत में सब कुछ मिलेगा। हाँ, वरना क्या वहां छोड़ेंगे आखिरत में लोग? अरे वहां तो एक एक नेकी के लिए इधर उधर फिरेंगे, पूछेंगे अल्लाह से कोई है क्या जिन्हें मुझे गाली दी थी अल्लाह। तो चलते हुए आदमी को पकड़ा जाएगा जो जन्नत में जा रहा है, दे इसका हक चुका, वरना अगर इसकी एक नेकी कम पड़ गई तो ये जहन्नम में जा रहा है। इसका हक चुका, फिर इसका हक चुकाएंगे तो उसके गुनाह का पल्ला झुक जाएगा, इसकी नेकी का पल्ला जो है, उसके गुनाह का पल्ला, इसका नेकी का पल्ला। जहन्नम में जाने वाला जन्नत में चला जाएगा, जन्नत में जाने वाला जहन्नम में चला जाएगा। वहां मानी चलेगा, वहां तो मीज़ान अदल है। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, तेरा रब जर्रा बराबर भी अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। दुनिया में नहीं करता, आखिरत में क्या करेगा जबकि मीज़ान अदल होगी। इसलिए ये तौबा के जो शराइत है ऐसे नहीं है। हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद में हुकूकुल्लाह है तो अल्लाह माफ करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर 2 साल की 3 साल की नमाजें छूटी है तो अगर तौबा कर दे, आइंदा न कर, आइंदा अगर छोड़ने का, ये न छोड़ने का इरादा किया तो पहले 2 साल के जो कदा करने का गुनाह हराम का था वो तो अल्लाह गुनाह मिटा देंगे, लेकिन कदा करना पड़ेगी, जिसको कदाए उम्री कहते। कदाए उम्री करना पड़ेगा बालिग होने के बाद से। और उसका तरीका इससे पहले भी बताया गया है कि अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो अल्लाह जिंदगी में जो मेरी सबसे पहली फजर बालिग होने के बाद छूटी है मैं उसकी कदा कर रहा हूँ, या जिंदगी में सबसे आखिरी की फजर की कदा कर रहा हूँ, ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की और वितर की। अहनाफ के नज़दीक वितर वाजिब है, इसलिए वित्र की भी कदा है। शवाफी और हनाबिला के नज़दीक वित्र की कदा नहीं है, क्योंकि उनके नज़दीक ये सुन्नत मुअक्कदा है। ज़कात अगर नहीं दिए, क्या नहीं दिए? ज़कात अगर नहीं दी, तौबा करेंगे तो ज़कात के न देने का गुनाह तो हट जाएगा, लेकिन पिछले सालों की ज़कात देना पड़ेगी अपनी तौबा को कबूल कराने के लिए। मरकज में एक साथी मिले, 50 से 51 साल की उम्र थी, 2 साल पहले। ऐसे बातचीत में जुमा के बयान में मैंने ज़कात के मसाइल बयान किए, तो उसके बाद उन्होंने कहा यार मुलाकात हुई, अपने अच्छे साथी है, मुलाकात होने के बाद कहने लगे कि ज़रा मेरे को 2-3 मसले पूछने का। क्या? तो हम बैठे वहीं पे, वो कहने लगे भाई ज़कात के जो मसले हैं तो तुमने कहा कि भाई साल के एक्यूरेट निकालना पड़ती है और फिर तारीख तय करके निकालना ज़रूरी है वरना अदा नहीं होती। तो कहा हाँ। तो कहा यार मैं तो पूरा ऐसा बस निकालते रहता हूँ, मस्जिद वाले आए तो भी देता, गरीब आए तो ज़कात की नीयत कर देता, मदरसे वाले आए तो उनकी ये नीयत वो नीयत करते हुए, लेकिन कभी मैंने अपने माल की ज़कात निकाली नहीं। तो उनसे मैंने कहा कि जब से आप साहिब निसाब हुए तब से आपको पता होना चाहिए मेरे पास कितना माल था और अब तक कितना है। इतना नहीं हो सके तो कम से कम अंदाजे से हर साल की ज़कात निकालना आप पर वाजिब है।
अंदाजे से थोड़ी अदा होती है ज़कात। अंदाजे से 6 रकात पढ़ेंगे क्या ईशा की? नहीं, बोले आज मूड में है मैं 2 बढ़ा के पढ़ता, बोले अस्कस 4, बोले अल्लाह में। अरे होगी नमाज, पढ़ना है तो 4 पे सलाम फेरो और बाद में 100 रकातें पढ़ लो, लेकिन सलाम किस पर फेरो? 4 पर फेरो। ज़कात पूरी एक्यूरेट निकालना पड़ेगी कि मुझ पर 1,03,333 रुपए, बाद में 1.5 लाख रुपए आप दे दो। तो अगर ज़कात का गुनाह तो माफ हो जाएगा, लेकिन पिछले सालों की पूरी ज़कात अदा करना जरूरी है। तो ये हुकूकुल इबाद में ये कज़ा वाली चीजें कि गुनाह तो तौबा से मिट जाएगा, लेकिन नमाज पढ़ना पड़ेगी, ज़कात देना पड़ेगा, हज अल्लाह ने फर्ज किया है तो हज करना पड़ेगा, और हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक अगर है तो हुकूकुल इबाद अदा करना पड़ेगी। बाहर इतने जीवट होते यो, औरतों को बुढ़ी को लाते उसके नाच के बाद बोल करके महर माफ करा मैंने करी मैंने, तो आके बोल दी थी बेचारी महर माफ कर दे, तो माफ होता क्या उससे? आगे आ रही अगली आयत वही है। इसलिए जो तौबा के शराइत है हम तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, और ऐसा नहीं कि नहीं करना जरूरी है। जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं, क्या छोटा क्या बड़ा, न जाने क्या क्या बीमारी आ रही। आज भी एक नौजवान के ऑपरेशन हुआ औरंगाबाद में, कैंसर के मरज का, पूरा मुंह छन्नी छन्नी हो गया। अल्लाह उसे शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर नसीब फरमाए। न मोहलिक अमरान आ रहे, कब तौबा करेंगे अब, और कब दूसरों के हुकूक को अदा करेंगे, और कब गुनाह हम छोड़ेंगे? ये मजलिसों में बैठेंगे, इसमें बैठेंगे, यहाँ पे नीयतें बनती, जैसे आदमी बाहर चला जाता है तो इसकी नूरानियत को बाकी भी रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सच्ची पक्की तौबा की तौफीक मरहमत फरमाए। आगे मुस्तकिल और मसाइल है मेहर वगैरह के, उसको इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते में करेंगे। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्र कुल्लुहु व लकल सनाउ कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु व लकल खल्क़ु कुल्लुहु व इलैका यरजिउल अम्रु कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा हदिना वहदि बिना वहदिन नास जमीआ। अल्लाहुम्मा इक्फिना बिहलालिका अन हरामिका व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अल्हिमना मराशिद उमूरिना व अईदना मिन शुरूरि नुफूसिना मिन सय्यिआति अमालिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल फितन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल फितन मा ज़हर मिनहा व मा बतन। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।